सब्सक्राइब करें आईटी किंग को और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान और आप देख रहे हैं आईटी किंग। दोस्तों, आज हम मैथ के अंदर दी मॉर्गन्स लॉ को पढ़ेंगे। दी मॉर्गन्स लॉ का कॉन्सेप्ट ये है कि ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। यानी दोनों सेट की जो आंसर है, दोनों सेट का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। तो ये मॉर्गन्स लॉ कहलाया जाता है। हमारे पास यहाँ पर जो u की वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, 1 से लेके 10 तक यहाँ पर गिनती लिखी हुई है। इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 1 3 5 7 9। इसी तरह हमारे पास b की वैल्यू जो है वो मौजूद है 2 4 6 करली ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारे पास सवाल आता है ये आएगा ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से हम करेंगे। क्यों? इसलिए कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो सबसे पहले की जाती है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट को हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले ए यूनियन बी को हम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को बाद में देखेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, सबसे पहले ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये वाली है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ 1 3 5 7 9। इसी तरह यू बीच में आ जाएगा हमारे यहाँ पर साइन, करली ब्रैकेट के बाद यूनियन का साइन आएगा। उसके बाद हमने बी की वैल्यू लिखनी है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है 2 4 6। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी तरह सेम इसको उतारना है ए यूनियन बी को। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है तरतीब वाइज, जो तरतीब वाइज मतलब जैसे 1 2 3 4 5 है, इस तरह। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं दोनों ब्रैकेट में। सबसे पहले 1 यहाँ पे उतरेगा, कोमा, उसके बाद ये कि 2 है, यहाँ पे 2 उतरेगा, कोमा, उसके बाद 3 उतरेगा, उसके बाद यहाँ पर 4 है, 4 उतरेगा, 5 नीचे आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं है, 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तरतीब वाइज यहाँ पे हमारे पास गिनती जो है उतर चुकी है। इसी तरह अब हमने करना क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट को अभी हमने करना है कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस, यूनियन माइनस का होता है, यूनियन माइनस होता है या इंटरसेक्शन माइनस होता है। यू माइनस ब्रैकेट क्लोज ए यूनियन बी। ठीक है, सबसे पहले हम यू की वैल्यू लिखेंगे। यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली है। यूनियन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 और यहाँ से 10 तक हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। बीच में माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। उसके बाद ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज, ये इसकी जो वैल्यू हमारे पास अभी रिसेंटली जो हमने आंसर निकाला था ए यूनियन बी का, ये वाला 1 से लेकर 9 तक जो है, इसको हमने यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे उतार देना है। ठीक है, अब बीच में माइनस का साइन आ रहा है। माइनस का साइन आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो वैल्यू पहली ब्रैकेट में हो वो दूसरी में नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो? अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है, तो 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। 2 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है। 3 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है। 4 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है। 5 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है। 6 दूसरी ब्रैकेट में भी है। इसी तरह 7 दूसरी ब्रैकेट में भी है। 8 नहीं है तो 8 यहाँ पे हमने उतार दिया, कोमा लगाया। इसी तरह 9 दूसरी ब्रैकेट में है और पहली ब्रैकेट में 9 से 9 कट गया। 10 नहीं है तो 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आंसर आया, ये हमारे पास आया ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है 8 10 आया। इसी तरह अब राइट हैंड साइड को हम करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, सीधे हाथ पे वो था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको करेंगे, तो चले करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम ए कॉम्प्लीमेंट को लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। ठीक है, सबसे पहले हम u की वैल्यू लिखेंगे। u की वैल्यू ऊपर हमारे पास मौजूद है, उसको मैंने यहाँ पे उतारा। बीच में माइनस का साइन आया। a की वैल्यू भी ऊपर हमारे पास मौजूद है, a को भी यहाँ पे, a की वैल्यू को भी हमने यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, a कॉम्प्लीमेंट को लिखा बराबर है। ठीक है, अब माइनस वही जो वैल्यू पहली ब्रैकेट में होगी वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 पहली ब्रैकेट में भी है, इसको काट देंगे। दूसरी ब्रैकेट में भी इसको भी काट देंगे। 2 नहीं है तो 2 यहाँ पे उतर गया, कोमा। 3 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है, क्या हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। इसी तरह
4 नहीं है पहली दूसरी ब्रैकेट 4 यहाँ पे उतार दिया कॉमा, ठीक है। 5 दूसरी ब्रैकेट में भी है, पहली में भी है, 5 से 5 क्या हो गया, कट गया, ठीक है। 6 नहीं है, 6 को यहाँ पे उतार दिया। 7 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है, 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। 8 नहीं है तो इसको 8 को यहाँ पे उतार दिया। 9 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरे ब्रैकेट में है, 9 से 9 कट गया, और 10 जो है यहाँ पे हमने उतार दिया, ठीक है। इसी तरह अब बी को करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है यू माइनस बी के। यू को करेंगे यहाँ पर यू की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यूनियन की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको यहाँ पे एज इट इज हमने उतार दिया, ठीक है। बीच में माइनस का साइन आया। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास ये वाली है 2 4 6, ठीक है। इसको हमने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। अब वही काम करना है, जो वैल्यू पहली ब्रैकेट में हो दूसरे में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1 से 1 क्या हो गया हमारे पास, 1 से 1 1 नहीं है हमारे पास पहले दूसरी ब्रैकेट में, तो 1 को यहाँ पे उतार दिया, कॉमा। 2 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी में भी है, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, कॉमा। 3 नहीं है दूसरी ब्रैकेट में, 3 को यहाँ पे लिख दिया। 4 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी में है, 4 से 4 कट गया। 5 नहीं है, 5 को यहाँ पे उतार दिया, कॉमा। 6 पहली ब्रैकेट में भी है, दूसरी ब्रैकेट में भी है, तो 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। इसी तरह 7 नहीं है तो 7 को यहाँ पे उतार दिया। बाकी जो जितनी भी वैल्यू है दूसरी ब्रैकेट में नहीं है तो यहाँ पे हमने लिख दी 8 9 10, ठीक है। अब क्या करना है जी, अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर हमारे पास क्या आया, ये वाला आया 2 4 6 8 10। इसको एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। बीच में हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन का साइन लगाना है, तो इंटरसेक्शन का साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट को करना है। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या था, 3 1 3 5 7 8 9 10। अभी जो रिसेंटली हमने निकाला था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो वैल्यू कॉमन होती है दोनों ब्रैकेट्स में वो यहाँ पे लिखी जाती है। तो हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है। यहाँ पर सबसे पहले देखो तो 8 हमारे पास पहली ब्रैकेट में भी आ रहा है और दूसरी ब्रैकेट में भी आ रहा है, तो 8 को मैंने यहाँ पे सेम एज इट इज उतार दिया, कॉमा लगाया। 10 पहली ब्रैकेट में भी आ रहा है और दूसरी ब्रैकेट में भी आ रहा है, तो 10 को मैंने यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, यानी यहाँ पे जो देखा जाए, यहाँ पर ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कॉम्प्लीमेंट 8 10 आंसर आया। इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 8 10। यानी दोनों वैल्यू का जो दोनों सेट का जो आंसर है सेम आया, तो ये हमारे पास क्या कहलाया जाएगा, मॉर्गन्स लॉ कहलाया जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आखिर में आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।